जय हिंद स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुकेश दलाल और अब आपके केमिस्ट्री के लेक्चर्स मैं कंटिन्यू करूंगा। और जैसा कि मैं उम्मीद करता हूं आपको फर्स्ट लेयर जो है जिसे हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल, लास्ट लेक्चर में आपको पीरियोडिक टेबल करवा दी गई है, आपको याद रखने के लिए एक ट्रिक भी बता दी होंगी। अब इसके बाद जो सेकेंड लेयर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपके सामने किसी भी एलिमेंट का नाम लिया जाए, 118 में से किसी भी एलिमेंट का, आप तुरंत उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता सके। तो इसको लेके कुछ ट्रिक है, अब इसमें बात करते हैं कैसे कुछ आप इसको समझ पाएंगे। आइए कंटिन्यू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। स्टूडेंट, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि हम डायरेक्ट इसमें यूनिट स्टार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। क्योंकि आप में से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको साइंस की कुछ ज़्यादा समझ होगी, कुछ को कुछ कम समझ होगी। हम बिल्कुल जीरो लेवल से हर चीज़ को लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी हम यहां पर कोई यूनिट स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यूज करेंगे जो कि हर जगह काम आने वाले हैं, ठीक है। तो एटम जो है, एटम में होती है शेल, शेल में होती है सब शेल, सब शेल में होते हैं ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जब 10th क्लास तक पढ़ते हैं तो आप कुछ इस तरह से पढ़ते हैं कि कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,4। आप यहां पर सिर्फ शेल्स की बात करते हैं, जबकि जब आप 11th में आ जाते हैं तो चीजें थोड़ी बदल जाती हैं। जैसे अगर मुझे कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है 11th के बेस पर, तो ये हो जाएगी 1s2 2s2 2p2। अब ये 1 2 ये s वगैरह ये है क्या, इसका क्या मतलब है, यही सब हमें देखना है। तो देखिए, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें सबसे पहले आपको चीज समझनी होगी, सबशेल्स क्या होती हैं। हमारे पास s p d f, आगे भी होता g h i, बहुत सारी सबशेल्स होती हैं। लेकिन अभी तक जितने भी एलिमेंट्स हमें मिले हैं वो सारे यहीं तक कंप्लीट हो जाते हैं। हमें उनके लिए सिर्फ इन 4 सबशेल्स की जरूरत होती है। तो अभी मैं इन 4 को लेके चलूंगा। अब इन सबशेल्स जो होती है उनके अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। जैसे कि अगर मैं p सबशेल की बात करूं तो उसमें होता है px, py, pz। d में होता है आपका dxy, dyz, dzx, dx2, y2 और dz2। तो ये आपके ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। शेल्स की अगर बात करें, आपने एक टर्म सुनी होगी ऑर्बिट। कई बार बच्चा इस चीज को लेकर कंफ्यूज रहता है कि शेल क्या है, ऑर्बिट क्या है, क्या चीजें हैं। देखो, अगर आप लेटर यूज कर रहे हैं के एल एम एन इस तरह से, तो आप वर्ड यूज करते हैं शेल, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल। लेकिन अगर आप मैथमेटिकल टर्म यूज करते हैं जैसे कि 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, तो आपको यूज करना चाहिए ऑर्बिट। तो दोनों चीजें एक ही चीज के बारे में बात करती हैं। लेकिन अगर आप लेटर्स यूज कर रहे हैं तो आप शेल यूज कीजिए, और अगर आप मैथमेटिकल डिजिट लेकर चल रहे हैं तो आप ऑर्बिट वर्ड का यूज कीजिए। हालांकि हम आदी हो चुके हैं इस चीज के कि हम हर जगह शेल को यूज करते हैं, तो ये सिर्फ एक टेक्निकल टर्म है। अगर आप शेल की जगह ऑर्बिट बोल रहे हैं, ऑर्बिट की जगह शेल बोल रहे हैं, तो भी इसमें कोई मार्क्स नहीं काटने वाला। पर जो अगर डेप्थ में जाके देखेंगे आप, तो इसका मतलब जो है थोड़ा सा वो अलग होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में वैसे तो कई प्रिंसिपल्स आए, अहबो प्रिंसिपल, N+L रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंस रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। लेकिन हम अभी उन सब की बात नहीं करेंगे, वो हम सब पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर। अभी मैं आपको डायरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको समझाऊंगा। तो देखिए, हमारे पास सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिख लेंगे। अब इसके बाद जो 2 है, 2 को आप 2 बार लिखेंगे, 3 को आप 3 बार लिखेंगे, 4 को आप 4 टाइम्स लिखेंगे, 5 को आप 5 टाइम्स लिखेंगे, 6 को आप 6 टाइम्स लिखेंगे,
इसी तरह से आप 7 को 7 टाइम्स लिखेंगे और 8 को आप 8 टाइम्स लिखेंगे। बहुत सिंपल है ये चीज, इसे याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। जो आपका फर्स्ट कॉलम है इसमें इन सब के साथ आप एस लगा देंगे, एस एस सब के साथ एस जाएगा। सेकंड कॉलम जो है उसमें इन सब के साथ आप पी लगा देंगे। थर्ड कॉलम में आप डी लगाएंगे। ये सारे लेटर स्मॉल रहेंगे, आपको ध्यान रखना कैपिटल लेटर आप यूज नहीं करेंगे। इसके बाद आप एफ यूज करेंगे, एफ। इसके बाद आप जी यूज करेंगे, फिर आप एच यूज करेंगे, फिर आप आई यूज करेंगे। जे को आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जे रेसल कांस्टेंट होता। आगे पढ़ेंगे आप, जब हायर लेवल पर आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, आप इधर कुछ स्मॉल के यूज कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट शेल जो होती है उसमें एक ही सब शेल, मतलब अपने आप में वो रहती है। सेकंड शेल में 2 सब शेल होती हैं। थर्ड शेल में 3 सब शेल्स होती है, 3s 3p 3d। फोर्थ शेल में 4 सब शेल्स होती है, फिफ्थ में 5, सिक्स्थ में 6। इस तरह से कोई पूछे 10th शेल में कितनी सब शेल्स होती है, तो 10th शेल में 10 ही सब शेल्स होती हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे। अब आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप यहां किसी पेड़ पर बैठे हैं और आपने इसको एक पेड़ मारा, ये ऐसे फर्स्ट 2 टाइम में ये सिंगल सिंगल कटेंगे। यहां पे 1s कटा है, यहां से 2s कटा है। नेक्स्ट 2 टाइम में क्या होगा, ये 2 कटते जाएंगे। 2 ये कटे और 2 ये कटे। 2 क्या कटे पहले, 3s और 2p, फिर क्या कटे 4s और 3p। अगली 2 बार में 3 कटेंगे ये। अगली 2 बार में ये 4 कटेंगे। अब आप इस बात को लेके कंफ्यूज मत हो जाना कि मैंने 8 शेल्स कैसे लिख दी हैं। किसी भी एटम के अंदर कोई भी जो एटम होता है, आपको ध्यान रखना है उसमें नंबर ऑफ शेल्स जो होती हैं वो इनफाइनाइट होती हैं, इनफाइनाइट शेल्स होती हैं। जो आप यहां लिखते कार्बन में 2 शेल्स नहीं होती, इसके इलेक्ट्रॉन 2 शेल्स में भरे होते, बाकी शेल्स खाली होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह से शेल्स का कोई एंड नहीं होता। हमें नहीं पता किसी एटम में कितनी शेल्स होती हैं। तो आप सिर्फ होता क्या है कि आपकी जो पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स होते हैं, इसलिए आप 7 के बाद लिखने के आदी नहीं होते हैं, जबकि ये आगे तक चलता जाएगा। अब देखते हैं इसके बाद। अब मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट एरो है इसके हेड को सेकंड एरो की टेल पे लगा दूंगा इस तरह से, और सक्सेसिवली इसी तरह से चीजें चलती जाएंगी। अब इसके बाद क्या करना है, आपको यह ध्यान रखना है कि जो एस सब शेल है आपकी, एस यहां मैं लिख रहा हूं सब शेल एस, इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, एस में मैक्सिमम आ सकते 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में मैक्सिमम आ सकते 6 इलेक्ट्रॉन्स, डी में मैक्सिमम आ सकते 10 इलेक्ट्रॉन्स, एफ में मैक्सिमम आ सकते 14 इलेक्ट्रॉन्स। इनसे कम इलेक्ट्रॉन्स आप फिल कर सकते हैं, लेकिन इनसे ज्यादा नहीं फिल कर सकते। अब जैसे कि आपसे कोई कहे कि कार्बन जिसका एटॉमिक नंबर है 6, आपको इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, तो आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले यहां पे कट हुआ है 1s, तो जो सबसे पहले कट हुआ है आप उसको सबसे पहले लिखेंगे। आपने लिखा 1s। अब s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर भरे जाते हैं ऐसे 2। अब 1s के बाद कट रहा है आपका 2s, तो आप इसके बाद लिखेंगे 2s, और s में s सब शेल है, s में कितने आ सकते हैं मैक्सिमम 2। ये जो मैं ऊपर नंबर लिखता हूं ना, आपको इनका सम करते हुए चलना है। इनका सम
एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो 4 हो चुके 2 + 2। अब मैं 2s के बाद देखता हूं तो क्या कटा है, 2s के बाद कटा है 2p। 2p, अब जो ये 2p है, p में मैं मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकता हूं, लेकिन अगर आप देखें, अगर मैं यहां 6 फिल कर देता हूं, मैंने 6 लिख दिया, तो क्या होगा, इसका टोटल हो गया 10, लेकिन मुझे टोटल कितना रखना है, मुझे टोटल रखना है इसका 6। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, 2p में 6 के बजाय 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करूंगा, तो 2 + 2 + 2 6 आ गया। तो ये आपकी कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और यहां भी जो फर्स्ट शेल है, जो मैथमेटिकल नंबर आगे लिखा हुआ है सब शेल के आगे 1, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। और जो सेकंड शेल है 2s और 2p, क्या है, सेकंड शेल के अंदर थे 2s 2p दोनों। सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4। यही आपने लिखा था, बस ये 10th लेवल तक का, और ये क्या आ गया 11th में। आप इसमें सब शेल्स भी ले लेते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे हम ऑर्बिटल्स की भी बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं फास्फोरस की, एटॉमिक नंबर 15। अगर आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है एटॉमिक नंबर 15 के लिए, फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, तो जैसे जैसे कटा है उसी तरह चलेंगे। पहले 1s, तो मैं लिखूंगा 1s, s में लिख दिया मैंने 2। 1s के बाद ये कटेगा 2s, तो 1s के बाद मैं 2s में भी क्या लिखूंगा, 2। 2 और 2 4 हो चुके हैं, क्योंकि 2 से फालतू आ नहीं सकते आपके s सब शेल में। 2s के बाद कटेगा 2p। अब जो 2p है, p में मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, मैं 6 लिखूंगा तो भी कितना होगा, ये 10 बनेगा। मुझे पहुंचना है 15 तक, तो 2p के बाद मैं लिखूंगा 3s, ये आ गया आपका 3s। अब s में कितना आ सकते हैं, मैक्सिमम 2। मेरा टोटल हो चुका है यहां तक 12, मुझे पहुंचना है 15 तक। तो 3s के बाद क्या है, 3s के बाद कटता है 3p पे, तो 3p। अब p में अगर मैं 6 फिल कर दूंगा तो इन इलेक्ट्रॉन्स का सम हो जाएगा 18। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6, अगर मैं 6 लिखूंगा 18 हो जाएगा। मुझे रखना कितना है 15, तो मैं कितना रखूंगा यहां पे 3। तो ये आपके फास्फोरस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। 10th क्लास तक आप कैसे लिखते हैं, 2, 8, 5, इस तरह से है। ठीक है, ऐसे यहां पर आप देखिए जो फर्स्ट है 1 लिखा हुआ है, जो फर्स्ट शेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं आपके, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, सेकंड में कितने आ रहे हैं, सेकंड में आपके 2s लिखा है 2p, दोनों क्या है, सेकंड शेल की 2 सब शेल है, तो 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए इसके अंदर। और मैं अगर थर्ड शेल की बात करूं तो 2 + 3 5 आ गए इसके अंदर। ठीक है, अब चलते हैं आगे। जैसे मान लीजिए एटॉमिक नंबर में 25 की बात करता हूं, एटॉमिक नंबर 25 मैंगनीज, एटॉमिक नंबर 25। अब इसके लिए आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले कटा इसमें 1s, तो आप इसमें लिखेंगे 1s। s में मैक्सिमम कितने आते हैं 2। 1s के बाद इसमें कटा है 2s, कहां जाएंगे आप 2s पे, वहां भी क्या लिखेंगे 2। 2s के बाद इसमें कटा है 2p, तो आप 2p पे क्या लिखेंगे 6। ये टोटल हो चुका है 10, मुझे पहुंचना है 25 तक। 2p के बाद कटता है इसमें 3s, s में मैक्सिमम आ सकते हैं 2। अब 3s के बाद जो कटा है वो क्या है आपका 3p, 3p में आते हैं 6। अब इसके बाद बच्चा गलती करता है, वो 3p के बाद 3d लिख देता है, कि उसके माइंड में 3 चल रहा हो, 3s 3p 3d। जबकि अगर आप देखो 3p के बाद क्या कटता है 4s कटता है, 4s के बाद 3d पे जाता है। तो ऐसे मैं करूंगा, पहले लिखूंगा 4s 2 फिर 3d। अगर आप इसका सम करेंगे ये यहां तक 20 तक पहुंच चुका है। 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20, मुझे पहुंचना है 25 तक। डी में आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन मैं कितने फिल करूंगा, सिर्फ 5। अब मेरा टोटल बन चुका है इसके अंदर 25। तो ये होगी आपकी मैंगनीज की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये तो बात थी जो आपके लोअर एटॉमिक मास रखने वाले एलिमेंट्स है उनकी। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो क्या कुछ इसमें चेंज आते हैं, हम पूरी पीरियोडिक टेबल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को देखेंगे। तो चलते हैं इसके आगे, देखिए। तो स्टूडेंट्स ये है हमारी पीरियोडिक टेबल। अब इसमें हम सभी 118 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसानी से समझेंगे। मैं हाइड्रोजन को थोड़ा सा अलग कर देता हूं,
इसका रीजन आपको थोड़ा सा बाद में पता चलेगा जब हम आगे यूनिट्स को लेकर चलेंगे और पढ़ाएंगे आपको हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्कली मेटल्स का हिस्सा नहीं है, मैं इसलिए इसको थोड़ा सा अलग कर रहा हूं बाकी एलिमेंट से। देखिए जो स्टार्टिंग के दो ग्रुप आप देख रहे हैं इन्हें बोला जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ये जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है, वो होती है जो भी इनकी नियरेस्ट नोबल गैस होती है जो कि इनसे पहले आती है। नोबल गैस, कौन सी नोबल गैस? जो इनसे जस्ट पहले आती हो। उसके बाद NS 1 से लेकर 2 तक, वो डिपेंड करेगा कि S के फर्स्ट ग्रुप की बात हो रही है या सेकंड ग्रुप की बात हो रही है। मैं एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। इसमें N क्या है? N है आपका नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड, कि आप जिस एलिमेंट की बात कर रहे हो वो एलिमेंट किस पीरियड का है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं पोटेशियम की। अगर मैं पोटेशियम की बात करूं तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि इससे पहले नोबल गैस कौन सी, क्योंकि ये 4th पीरियड का एलिमेंट है और नोबल गैस हमारी ये होती है ग्रुप 18। तो क्योंकि ये 4th पीरियड का है तो इससे पहले जो नोबल गैस आएगी वो 3rd पीरियड की होगी, आर्गन। तो मैं कैसे करूंगा इसी कॉन्फ़िगरेशन को? मैं पहले लिखूंगा आर्गन, उसके बाद ये कौन से पीरियड में आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4th पीरियड का एलिमेंट है तो मैं लिखूंगा 4s, जैसे इसमें लिखा NS यानी कि 4s। अब S ब्लॉक में 2 ही ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट और सेकंड में से ये किस ग्रुप का है? ये फर्स्ट ग्रुप का है तो मैं लिखूंगा 1। ये पोटेशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं बात करूं सीजियम की, सीजियम अगर आप इसको उस तरह से लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 इस तरह से बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसलिए क्या करते हैं हम देखते हैं सीजियम जो है, सीजियम से जस्ट पहले कौन सी नोबल गैस आती है? ये 6th पीरियड का एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 6 जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इनको पीरियड बोला जाता है और जो वर्टिकल लाइंस है उनको ग्रुप्स बोला जाता है। तो ये 6th पीरियड का एलिमेंट है तो इससे पहले जो नोबल गैस आएगी वो होगी 5th पीरियड में, मतलब इस पीरियड में, जो कि मेरे जिनॉन। तो मैं कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा जिनॉन। उसके बाद NS, NS मतलब N क्या है? पीरियड। कौन से पीरियड का एलिमेंट है ये? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6th पीरियड का है तो मैं लिखूंगा 6s, 6s। अब S ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप का है कि सेकंड ग्रुप का? अगर फर्स्ट ग्रुप का है तो मैं लिखूंगा 1। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अब अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है बैरियम के लिए, मुझे बैरियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा? अब बैरियम में 6th पीरियड में आ रहा है तो इससे पहले जो नोबल गैस आ रही है वो 5th पीरियड में होगी जो कि जिनॉन है, तो मैं यहां लिखूंगा जिनॉन। उसके बाद नोबल गैस क्या होती है? NS, N क्या? नंबर ऑफ पीरियड, ये 6th पीरियड का एलिमेंट है तो मैं लिखूंगा 6s। अब S का ये फर्स्ट ग्रुप है कि सेकंड? ये सेकंड ग्रुप का तो मैं लिखूंगा 2। ठीक है। अगर मुझे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है मैग्नीशियम के लिए तो इसे कैसे लिखूंगा मैं? मैग्नीशियम आपका 3rd पीरियड का एलिमेंट है तो जो नोबल गैस आएगी वो 2nd पीरियड की होगी जो कि कौन सी होगी? नियोन। तो मैं लिखूंगा पहले नियोन। उसके बाद ये आपका कौन सा पीरियड है? 1 2 3, 3rd पीरियड है तो N की वैल्यू क्या हो गई? 3rd, तो मैं लिखूंगा 3s। अब S में ये आपका फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है कि सेकंड का? ये सेकंड का है तो मैं लिखूंगा 2। तो इस तरह से हम S ब्लॉक एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। S ब्लॉक के बाद हम पहुंचते हैं P ब्लॉक पे। ये जो आप एलिमेंट्स देख रहे हैं यहां से यहां तक, ये जो 6 ग्रुप आप बने देख रहे हैं इनको बोला जाता है P ब्लॉक एलिमेंट्स। इनकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो क्या होती है? पहले आप लिखेंगे नोबल गैस। नोबल गैस कौन सी? जो जस्ट इससे पहले होगी। इसके बाद आएगा आपका NS2, NS2 का NP1 2 6, कोई भी नंबर आ सकता है, डिपेंड करेगा कि जो P ब्लॉक है यहां से यहां तक, इसमें 6 ग्रुप है 1 2 3 4 5 6,
उन 6 ग्रुप्स में से हमारा एलिमेंट कौन से ग्रुप में आता है। अगर थर्ड में आएगा तो पी पर हम 3 लिख देंगे, सेकंड में आएगा तो पी के ऊपर हम 2 लिख देंगे, अगर 6th में आएगा तो पी के ऊपर हम 6 लिख देंगे। देखिए जैसे आपको मान लीजिए कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है ब्रोमीन के लिए, हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये कौन से पीरियड में आ रहा है, 1 2 3 4, फोर्थ में आ रहा है, तो इससे पहले नोबल गैस कौन सी आएगी, आर्गन। तो पहले लिखूंगा आर्गन, आर्गन। अब आर्गन के बाद मैं देखूंगा NS2, N क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 1 2 3 4, ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट, तो मैं लिखूंगा 4s2। अब 4s2 के बाद क्या है, 4p, 4p। अब p पे क्या लिखूं, 1 लिखूं, 2 लिखूं, 3 लिखूं, क्या लिखूं, तो मैं देखूंगा p का कौन सा ग्रुप है, ये फर्स्ट में नहीं है Br, सेकंड में नहीं है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, फिफ्थ में है, तो मैं इधर लिखूंगा 5। तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। अगर आपसे कोई कहे कि आप टिन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो इसे कैसे लिखेंगे, ये जिस भी पीरियड में आ रहा है इससे पहले जो भी पीरियड होगा ऊपर वाला उसकी नोबल गैस मतलब क्रिप्टन, आप लिख दिया क्रिप्टन। उसके बाद नोबल गैस लिखने के बाद आप क्या लिखेंगे, NS2। अब यहां N की वैल्यू क्या हो जाएगी, कौन से पीरियड का एलिमेंट है, यह पीरियड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का है, तो मैं लिखूंगा 5s। S के ऊपर लिखा है 2, तो मैं भी 2 लिखूंगा। फिर मैं लिखूंगा 5p। अब p में मैं देखूंगा ये p ब्लॉक जो है इसके कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, फर्स्ट, सेकंड, ये सेकंड का है, तो मैं यहां पे 2 लिखूंगा। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। अगर कोई मुझसे कहता है कि आप ज़ीनॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ज़ीनॉन के लिए, तो इसे कैसे लिखा जाएगा, ज़ीनॉन से पहले कौन सी नोबल गैस आ रही है, क्रिप्टन, तो मैं लिखूंगा क्रिप्टन। इसके बाद मैं लिखूंगा NS, N मतलब क्या, नंबर ऑफ पीरियड। ज़ीनॉन कौन से पीरियड का एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, तो मैं लिखूंगा 5s2। फिर आपका NP यानी कि 5p। अब p ब्लॉक में कौन से ग्रुप में आ रहा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, तो मैं लिखूंगा p6। तो ये आपके ज़ीनॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो हमारे s ब्लॉक और p ब्लॉक इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पे कंप्लीट होती है।